करते हैं बिना किसी बकचोदी के। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, जैसे कि ड्रामा सीरियल खुमार बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और धमाकेदार बन चुका है। ड्रामे के रिव्यू शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। हरीम को घर से निकाला जाना फैजी को बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन उसकी माँ बहुत ज़्यादा खुश होती क्योंकि उसने अपनी दिल की तमन्ना पूरी कर ली होती है। लेकिन वो अभी भी फैजी को उसके पास जाने से रोक दी, कहती कि मैं उन गरीब लोगों को अपने घर में कभी बर्दाश्त नहीं करते सकती। लेकिन उसका भाई कहते कि तुम फैजी अभी शादी अटेंड करो, तुम मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी हो, मैं नहीं चाहता कि मेरी इतनी बड़ी खुशी तुम्हारे बगैर हो। शादी के बाद मैं हरीम से माफ़ी मांगूंगा, उन्हें उसके काम का मुआवजा भी दूंगा। तो इस वजह से फैजी मान जाता है और शादी में शिरकत करता है। लेकिन उसकी माँ ये बिल्कुल पसंद नहीं करेगी कि वो हरीम से मिले। फैजी शादी में शिरकत तो करता है लेकिन पूरा टाइम उदास रहता है, वो हरीम को याद करता रहता है। वो ये सोचता है कि हरीम मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, मेरी मम्मा ने मेरी इमेज खराब कर दिए, मैं तो कैसे अब हरीम को प्रपोज कर पाऊंगा। हरीम का रिश्ता नासिर के साथ तय होने की वजह से उसकी माँ एक पुरानी सी अंगूठी तैयार कर रही होती है कि वो हरीम को मंगनी में पहनाएगी। लेकिन नासिर कहते कि अम्मा अगर आप कहें तो मैं एक नई अंगूठी ले आता हूँ, ये आप अपनी बेटी को दे दीजिएगा। लेकिन उसकी बेटी कहती मैं ये अंगूठी कभी नहीं लूंगी, ये अपनी होने वाली बीवी को पहनाइएगा। फैजी के भाई की शादी बड़े धूमधाम से होती है और दुल्हन को घर ले आते हैं। लेकिन जब वो दुल्हन को घर ले आते हैं तो उसकी माँ उसे खीर खिलाती है और वो भी सोने के चम्मच में। पूरा ऐलान करती है लोग अपनी बहू को चांदी के चमचे से खीर खिलाते होंगे, लेकिन मैं तो अपनी बहू को सोने के चम्मच से खीर खिला रही हूँ। लेकिन आगे से उसकी अमीर कबीर बहू भी कहती कि आंटी मैं तो ऐसे बर्तनों में खाना खाती रहती हूँ क्योंकि मैं खानदानी जागीरदार की बेटी हूँ। हरीम की माँ भी बहुत ज़्यादा बीमार होती है, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिए। ये बात अभी तक हरीम को पता नहीं है। उसका भाई नमाज के दौरान दुआ मांग रहा होता है, जो बात हरीम सुन लेती है। वो अपने भाई से कहती है आप लोगों ने मुझसे ये इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई। रूफी हरीम से कहते तुम हमारे घर की रौनक हो, हमारे घर का नूर हो, हम तुम्हें धोखा कैसे दे सकते, इतनी बड़ी बात मैं तुम्हें नहीं बता सकता था, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। लेकिन हरीम अपने भाई के गले लग के बहुत ज़्यादा रोती है, कहती है हम लोग अम्मी का इलाज करवाएंगे बड़े अस्पताल में और मैं शादी भी करूंगी नासिर से। अम्मी की अगर इसी में खुशी है तो मैं अपनी माँ की खुशी पूरी करके दिखाऊंगी। रियान हमना से शादी करके बहुत ज़्यादा खुश होता है और हमना भी रियान को पसंद करती है, इसलिए वो भी खुश होती है। लेकिन हमना कहती है मुझे ये ऐसा मर्द बिल्कुल पसंद नहीं है जो काम से वापस आने के बाद अपनी माँ के घुटनों से लग के बैठ जाए। तो रियान कहते हैं मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँ, मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हमना बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फैजी अभी तक बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, हरीम को कॉल करते लेकिन आगे से वो कॉल नहीं करती, वो मैसेज करते तो आगे से वो कहती मैं तो आपसे बात नहीं कर सकती और अपना मोबाइल ऑफ कर देती है। लेकिन फैजी बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि वो किसी कीमत पर भी हरीम को खोना नहीं चाहता। सुबह जब नाश्ते पर उसकी अम्मा कहती है मैं तो बड़े खानदानी जागीरदार की बेटी हूँ, तो फैजी कहते हैं अम्मा हम लोग तो 12 गज के घर में रहते थे, आप कैसे भूल। फैजी की बात सुन के हमना को हंसी आ जाती है, सब लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। लेकिन उसकी माँ आग बगोला होने लगती है। लेकिन अभी वो खामोशी से कहती कि आप लोग खाना खाएं, लेकिन वो अंदर ही अंदर फैजी को बहुत ज़्यादा कोस रही होती है क्योंकि वो जानती ये सब वो क्यों करे। वो हरीम की वजह से आज अपनी माँ की बेइज्जती करे, लेकिन उसका बाप अपनी बीवी का साथ देते हुए कहते कि खाना खाओ। और लेकिन जब वो फैजी अपने रूम में जाते उसकी अम्मा कहती तुम अब मुझे बेइज्जत करोगे, तुम इतने बड़े हो गए अपनी माँ की बेइज्जती करोगे। लेकिन आगे से फैजी कहती कि आपको किसने हक दिया कि आप हरीम को घर से निकालें, उसे बेइज्जत करें। तो उसकी माँ कहती तुम इतने बड़े नहीं हो कि जो मेरे आगे बकवास करो और अपनी औकात में रहा करो, मैं उस लड़की को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि वो तुम्हारे आगे पीछे घूमे। फैजी खामोशी से अपनी माँ के सामने आंखें झुका लेते हैं। हमना खाने की टेबल पर तो कोई बात नहीं करती, लेकिन अपने रूम में आकर रियान से कहती है आंटी कितनी ज़्यादा शो ऑफ करते हैं। तो रियान कहते हैं कितनी तुम क्यूटी और कितनी प्यारी बातें करते हो, लेकिन ये बात अम्मा के सामने ना करना। हरीम की मंगनी की तैयारियां शुरू हो चुकी है, लेकिन ये बात अभी तक फैजी को पता नहीं है। वो तो हरीम के ख्वाबों में खोया रहता है। लेकिन ये जब हरीम भी अपनी माँ की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, वो अपनी माँ की खुशी के लिए नासिर से शादी कर रही है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा परेशान होती कि वो नासिर की फैमिली में कैसे एडजस्ट होगी क्योंकि उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा लालची होती है। वो रूफी को कॉल करके कहती है हमारे गिफ्ट्स भी ब्रांडेड होने चाहिए और हमारे साथ आने वाले मेहमानों के लिए भी खाना बेहतरीन होना चाहिए, कोई शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। रूफी आगे से कहते हैं जी आंटी ये बिल्कुल ऐसा ही होगा। लेकिन रूफी बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि नासिर की फैमिली बहुत ज़्यादा लालची होती है। व्यूअर्स फैजी
आने वाली एपिसोड में हरीम को प्रपोज करने का इरादा करते हैं, लेकिन जब वो हरीम को कॉल करके कहते हैं मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, वो भी अकेले में, लेकिन अब आगे से हरीम कहते मैं आपसे नहीं मिल सकती क्योंकि मेरी आज नासिर के साथ मंगनी है। ये बात फैजी के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग होगी, लेकिन जब ये बात फैजी की अम्मा को पता चलेगी वो बहुत ज़्यादा खुश होगी, कहेगी अब तो ये लड़की हमारे बेटे की जान छोड़ देगी क्योंकि अब उसकी नासिर के साथ शादी होने वाली। लेकिन ये बात फैजी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा क्योंकि वो तो हरीम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। व्यूअर्स, आने वाली एपिसोड वैसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप हमारे साथ जुड़े रहे, मेरे रिव्यूज देखते रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब